तो गाइज़ आज मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। क्या हुआ कि मोबाइल एक तो स्विच ऑफ हो गया। आप सबको पता है आईफोन का बैटरी बैकअप कैसा है, मतलब तुरंत ही वो बैटरी लो हो जाती है। तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, फिर हस्बैंड को लेट हो रहा था। और गाइज़ क्या, मैं उनके कपड़े ना पहले से प्रेस करके नहीं रखती हूँ। जैसे सुबह वो जाते हैं तो उनकी ड्रेस उसी टाइम प्रेस करती हूँ। और तो मैं वो कपड़े उपड़े प्रेस करने लगी, फिर इधर का मतलब चाय और सैंडविच वगैरह बनाने लगी, तो टाइम लग गया मुझे। आलू मैंने रात में बॉयल करके रख दिया था, तो जल्दी बन गया था। फिर उसके बाद फटाफट मैंने उनको नाश्ता वास्ता बनाया। फिर हस्बैंड ऑफिस गए, उसके बाद ही मैं कोई काम कर पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं जब मैं चला जाया करूँ तब तुम अपना काम किया करो। तो मैं बस से बर्तन धुल रही थी। और गाइस जो लोग कहते हैं ना 2 लोग में बहुत बर्तन निकल जाते हैं, ऐसा नहीं। कढ़ाई, कुकर, भगोना ये सब तो लगता ही लगता है ना, तो बर्तन हो ही जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने क्या, एक बर्तन यूज़ करती हूँ तो दोबारा वो बर्तन नहीं यूज़ करती हूँ। मेरे साथ है, मेरे से मतलब ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं। तो बस यही बर्तन धो रही थी। और बेटी का जो दूध का बॉटल है ना गाइस, मैं एक बार ऐसे लिक्विड से धो देती हूँ। उसके बाद जब वो पीती है ना, तो उसको फिर पानी में अच्छे से बॉईल कर देती हूँ, जिससे कोई मतलब सरफ वर्फ लगा हो तो निकल जाए, साबुन वाबुन। तो बस यही बर्तन सारे धुल गए थे। फिर किचन साफ़ किया मैंने, और सिंक को अच्छे से भी, सिंक को मैं क्या है ना डेली ऐसे लिक्विड से अच्छे से जैसे बर्तन धुलते हैं ना, ऐसे रगड़ देती हूँ, तो डेली साफ़ रहता है। क्योंकि किचन साफ़ होना, मुझे गाइस गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। स्पेशली आप देखो, किचन में हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए। और उसके बाद दोनों प्लेटफॉर्म को मैंने अच्छे से साफ़ किया। और ये गाइस मैं हिट, और ये हिट तो हमेशा रखती हूँ। कॉकरोच रहे तब भी, ना रहे तब भी मैं डालती ज़रूर हूँ। मैं इसलिए डालती हूँ ताकि कोई कॉकरोच आ ही ना पाए। यदि थोड़ा बहुत कभी आए भी एक दो तो वो भी ख़त्म हो जाए, तो वो कॉकरोच मेरे घर में रहे ही ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे क्या है, कल चीनी ख़त्म हो गई थी तो हस्बैंड लेके आए थे, पर मैं डब्बे में डालना भूल गई थी, तो अभी बस वही चीनी डाल रही थी। और गाइस वो कढ़ाई देखिए, आप ये मत सोचना कि कितनी काली कढ़ाई है। मेरे पास 3 कढ़ाई है। ये टेम्परेरी कढ़ाई मैं बेटी के लिए लेके आई थी, 100-150 की थी शायद। इसको मैगी वैगी बनाती हूँ तो उसके लिए, लेकिन मैं फिर इसमें एक बार थी नहीं, हस्बैंड ने तल दिया तो काली होकर फिर छूट ही नहीं रहा था। तो फिर मैं इसमें तलने वाली चीज़ें करती हूँ, तो इसलिए इतनी मतलब काली है। और बाकी मेरी कढ़ाई जो है आप देखोगे वो बिल्कुल अच्छी है। तो बस यही मैंने पूरा किचन साफ़ किया, दोनों प्लेटफॉर्म साफ़ किया। उसके बाद मेरे हॉल की हालत देखो, बेटी सारा सामान इधर उधर फेंक देती है। मतलब मैं डेली सही करती हूँ, ऐसा नहीं है सुबह ही सब करती हूँ, शाम को भी सब सही करके झाड़ू मारती हूँ, लेकिन फिर सुबह होते होते ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि बेटी और पतिदेव क्या करते हैं, जो भी चीज़ें जहाँ भी रहेगी वहीं फेंक देंगे, वहीं कर देंगे। तो डेली मैं सब सही करती हूँ। मतलब मुझे 1.5 घंटा लगता है सिर्फ झाड़ू लगाने में, गाइस सच बता रही हूँ। पूरा घर सही करती हूँ, सब कुछ सही करती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। पोछा लगाने में 10 मिनट लगता है, लेकिन झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये पावदान रखी हूँ धुलने के लिए, गंदा हो गया, बेटी ने इस पर कुछ गिरा दिया था। और यहाँ ये कुछ पता नहीं क्या मांग रही थी, कुछ जिद कर रही थी, मैंने मना कर दिया तो लगी रोने। फिर लगा मम्मा नहीं देगी, तो जाके सोफे पे बैठ गई। सच में बहुत कलाकारी करती है ये भी। और आराम से देखो सोफे पे बैठ के कैसे कार्टून देख रही है। तो फिर मैंने फटाफट सारा झाड़ू लगाया रूम में। और उसके बाद क्या बोलते ना कि बच्चे वैसे भी गाइस, जब बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ हो ही जाता है। मैं तो सोचती हूँ जिनके 2-3 बच्चे वो कैसे मैनेज करते होंगे, कैसे करते होंगे। और यहाँ पे आप देखो, ये जो बेडशीट है ना, ये मेरे पति थे, अभी 1-2 दिन पहले ही लाए थे। तो वो कोई भी नई चीज़ लाएंगे ना, उन्हें तुरंत वो बिछाना है या कपड़े है तो तुरंत पहन के दिखाओ। लेकिन इसका पिलो कवर उन्होंने नहीं चेंज किया। पिलो एक्चुअली मैं नया लेके आई हूँ, क्योंकि ये पुराने स्लीव वेल के जो थे ना गाइस, 2-3 साल हो गए तो दब गए हैं, तो मैं न्यू लेके आई हूँ। लेकिन अभी इसको निकाल ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये पिलो कवर नहीं लगाया है। तो बस दोनों रूम में फटाफट मैंने झाड़ू लगाया। और ये भगवान के मंदिर पे आप कपड़े जो देख रहे हो सब धुले हुए हैं, बट मैं अभी पूजा नहीं कर सकती, इसलिए सारे कपड़े मैंने अंदर नहीं रखा। और ये बेटी का टॉय, जिसकी ना हवा निकाल दिया था बेटी ने, तो इसमें हवा भरवाने जाना है। तो आप ये कहते हैं ना, कोई काम मेरे यहाँ एक बार में होता ही नहीं है। जब तब ये नहीं है कि मतलब चलो जाएँ इसमें हवा भरवाने। पतिदेव को मैं 4 बार बोल चुकी हूँ, बट अभी उनके पास टाइम ही नहीं है तो नहीं गए। और बस फटाफट मैंने पोछा लगाया। और गाइस मुझे पोछा लगाने में 10 मिनट लगता है। मतलब जब से ये लेके आई हूँ ना, मुझे इतना इजी हो गया ना झाड़ू पोछा करना, कि मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं झाड़ू पोछा वाली लगवाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है इतना ईजिली इससे हो जाता है ना, कि झाड़ू पोछा वाली की ज़रूरत ही नहीं है। और जितना अच्छे से आप साफ़ करते हो अपने घर पर, कभी आपकी मेड आपका घर इतने अच्छे से साफ़ नहीं कर सकती है।
और मुझे लगता है ना कि कुछ चीज़ें आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सच में। तो मैं ना पहले इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब ध्यान देती हूँ। अब मैं काफ़ी ध्यान दे रही हूँ अपनी हेल्थ पे, क्योंकि मैं इधर मोटी भी बहुत हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गाइस, मैं बालकनी में ना ऐसे डेली झाड़ू पोछा कर देती हूँ। जब झाड़ू पोछा कमरे में लगाती हूँ, इससे क्या होता है ना, चारों बालकनी साफ़ रहती है। वरना फिर वो इकट्ठा एक बार करो ना तो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ बेटी को नहलाना था, और बेटी कह रही मेरी डॉल को भी आप चलो साथ में नहलाओ। बड़ी मुश्किल से फिर इसको मनाया हो गई। और गाइस ये इतना भागती, अब देख रहे हो एक जगह नहीं रुकती, इधर उधर भागती। मैं इसके पीछे पीछे पूरे दिन भागती रहती हूँ, परेशान हो जाती हूँ सच में। एक जगह टिकती ही नहीं है, इधर उधर करती रहती है। तो बस बेटी को नहला दिया। और गाइस क्या होता है कि मतलब मैं जब सारा काम कर लेती हूँ तभी नहाती हूँ। 10:30-11 बज जाता है मुझे नहाते हुए। और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, और पूजा करके फिर मैं नाश्ता करती हूँ। बेटी और हस्बैंड को करा देती हूँ। मैं क्या है कि सारा काम करने के बाद ही नहाती हूँ। मुझे ये नहीं, मतलब ये नहीं सुबह नहा लो फिर काम करो, वो मेरे से नहीं हो पाता। इसलिए मैं पहले काम करती हूँ फिर नहाती हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मनीष शुक्ला ऑफिशियल। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो बस नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और बेटी भी नहला दी हूँ गाइस। आप देखो सुबह से लेके अभी तक मेरा कितना बिजी शेड्यूल रहता है सच में। बल्कि मैंने एक चीज़ जो शूट ही नहीं कर पाई, जो सुबह जब मैं उठती हूँ तो एक्चुअली आजकल मैं 6 बजे उठती हूँ। वैसे तो मैं 7 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं अभी 2 दिन 3 दिन से मैं 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ वॉक करने। तो अभी 2-3 दिन से शुरू किया है, देखते हैं कब तक रह पाता है वॉक करना। तो वहाँ से आती हूँ, आते तो 7 बज जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है। और जिम जा रही हूँ। तो जिम तो आज मैं बस देखने के लिए गई थी क्या है क्या नहीं है, और इतना टाइम ही नहीं मिलता। बेटी सुबह से उठ जाती है, तो जिम तो शायद ही कंटिन्यू नहीं हो पाए। लेकिन वॉक तो मैं जा रही हूँ, आजकल 2-3 दिन से जा रही हूँ। बीच में भी जाती थी, लेकिन फिर छोड़ दिया था। वो कंटिन्यू जो होता है ना, वो नहीं हो पाता मुझसे। तो बट अभी 2 दिन से शुरू किया है। तो 7 बजे आई हूँ, फिर उसके बाद फिर चाय बनाई हूँ, और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाई हूँ। क्योंकि क्या है गाइस, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं ना, सुबह यहाँ से एप्पल वगैरह खा के जाते हैं, तो पेट तो भरा ही रहता है। और साथ में 1-2 एप्पल लेके भी मैं देती हूँ, मतलब ऑफिस में एक डब्बे में करके देती हूँ, पपीता और एप्पल। वो क्या करते हैं, वही खा के कभी कभी जब काम मतलब ज़्यादा रहता है, टाइम उनको नहीं रहता है, तो खा के रह जाते हैं। हाँ, रह जाते हैं, और ऑफिस में लंच ही नहीं करते, बल्कि उनके ऑफिस में ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ अवेलेबल रहता है ऑलरेडी। लेकिन वो कभी कभी लंच, जैसे कल उन्होंने क्या किया, क्या है बेटा यहाँ सामने क्यों बैठे हो तरह। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से तो नाश्ता करके गए, यहाँ से क्या, हाँ नाश्ता कर गए थे। फिर मैं मतलब दो डब्बा देती हूँ, एक में पपीता और एक में एप्पल। और उन्होंने वही खा लिया, लंच ही नहीं किए पूरे दिन। और फिर रात को जब 8-8:30 बजे आए, तब जाके उन्होंने कुछ खाया। तो उनका सर्वर दर्द होने लगा था। ऑब्वियसली आता, पूरे दिन जब आप खाना नहीं खाओ ना तो सर भारी हो जाता है। तो बल्कि मैं बहुत गुस्सा हुई, मैंने कहा ये क्या बात होती है, ऐसे थोड़ा ना किया जाता है। तो फिर आज मैंने पता, फिर सुबह हैवी नाश्ता बनाया। आज तो मैंने सैंडविच बनाया था, क्योंकि रात में आलू का पराठा बनाने वाले थे, तो आलू बॉईल किया था। तो मैंने फिर वो आलू ज़्यादा बॉईल किया था मैंने, तो सोचा था सुबह सैंडविच बना दूँगी। तो आज सुबह सैंडविच बनाया, लेकिन कल आलू का पराठा बन नहीं पाता, क्योंकि कल भी खाना मेरे यहाँ बाहर से ही आया था। और आपने देखा ना, झाड़ू पोछा करने से पहले मेरे घर की हालत क्या होती है। ये मैं, और बल्कि शाम को मैं ऑलरेडी झाड़ू ला के पूरा रूम वूम सही करती हूँ हस्बैंड के आने से पहले। और सुबह होने तक ये मेरी प्यारी सी बेटी और मेरे पति देव, उनकी भी आदत है, जहाँ भी जो चीज़ रहेगा वहीं छोड़ देंगे, ऐसे कर देते हैं इधर उधर। दोनों लोग मिल के ना सुबह तक घर की हालत ऐसी कर देते हैं ना गाइस। उस टाइम यदि कोई आ जाए ना, मेरा घर बिखरा पूरा रहता है। फिर जाके जब वो जाते हैं, तब मैं इतना सारा मेरे पास काम पड़ जाता है। अभी मैंने आपको चारों बालकनी की सफाई तो दिखाई नहीं, क्योंकि मोबाइल क्या है ना, चार्ज ज़्यादा नहीं था, तो वो स्विच ऑफ होने का डर था, इसलिए मैंने नहीं कहा। आप देखो मेरी चारों बालकनी ना बिल्कुल क्लीन रहती है। देखो आप कितनी साफ़ सुथरी ना, ऐसे मेरी चारों बालकनी है। मैं बालकनियों में जब झाड़ू पोछा करती हूँ, डेली झाड़ू पोछा कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, गंदी भी नहीं होती, और फिर आपको इकट्ठा नहीं होता कि अरे बहुत गंदी हो गई है, साफ़ करना है, वो वाला चक्कर नहीं होता। अब जाके 10:30 11 बज रहे हैं शायद, हाँ 11 बज रहे हैं। अब जाऊँगी मैं, अब मैं कुछ खाऊँगी। चलो फ्रूट्स खाऊँगी अभी, उसके बाद छाछ में चाय पीऊँगी, चाय और नमकीन खाऊँगी।
और बेटी को सुबह मैंने जब हस्बैंड के लिए सैंडविच बनाया था तब इनके लिए चीला बनाया था, तो चीला खाइए, दूध पिए। अब चलिए उसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि खिचड़ी मन से खाती है, आलू डाल के प्याज के साथ। आप खिचड़ी खाओगे? क्या खाओगे बताओ सबको, क्या खाओगे आप? हैं छोटा बेबी क्या खाएगा ये? हैं ये बिंदी कहाँ लगाई हो मम्मा की तरह? आपने बिंदी कहाँ है आपकी? दिखा दो सबको आपकी बिंदी कहाँ है, हाय कर दो सबको। अच्छा गाइस, ये रहता है मेरा रूटीन सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक, मतलब 6 बजे से 11 बजे तक मेरा बिल्कुल बिजी शेड्यूल चलता है। ये सारा काम मेरा रहता है। और आप पीछे देख रहे हो ना वो कपड़े, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है, मैंने ऑलरेडी कपड़े बाहर डले भी हैं। गाइस, मेरी वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।